रेफरेंस में क्या करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं। मान लीजिए सब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हमने एक ऑब्जेक्ट में रख दिया, ठीक है। ये काम कौन कहता है, कलेक्शन। कलेक्शन कहता है कि ठीक है, अगर हमारे टाइप का कोई रेफरेंस होगा तो उसके एक ही रेफरेंस में आप कितने भी ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, वो भी किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को इसमें रख सकते हैं। अगर आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप कलेक्शन का यूज कर सकते हैं, ये तो कहता है, ठीक है ना। एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर बहुत सारे कंटेनर है। ये ऑब्जेक्ट मतलब ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, मेमोरी। कंटेनर। ये खुद भी अपने आप में कंटेनर है, लेकिन एक ऐसा बड़ा कंटेनर है कलेक्शन जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, स्टोर हो सकते हैं, राइट। क्लियर ना। इससे ये फायदा होगा कि अगर इस बड़े कंटेनर को हम कहीं भी लेके जाएंगे तो इसके साथ साथ ये सभी के सभी चले जाएंगे, राइट। एक एक को भेजना तो आता है, राइट। तो आपको क्या क्या करने आता है, आपको करने आता है ये, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको याद होगा, मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। अगर ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, क्यों, रोल नंबर हो सकता है, इसका नेम हो सकता है, ठीक है ना, इसके कोई मार्क्स हो सकते हैं। तो आप, हम लोग काम कर रहे थे शुरू शुरू में किस पे, हम लोग सीख रहे थे कि हम एक डेटा को कैसे सेंड करेंगे, याद है, एज अ पैरामीटर या जैसे भी, या रिटर्न कराना। नंबर वन, सबसे पहले हम लोगों ने यही देखा था कि इंडिविजुअल डेटा कैसे सेंड करेंगे, नहीं। फिर हम लोगों ने सीखा था कि सर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कैसे सेंड करेंगे, नहीं। मान लीजिए पूरा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मुझे सेंड करना है, ठीक है, तो सर पूरे के पूरे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को कैसे सेंड करना है, नहीं, ये सीखा था, याद है, जिसको हम नॉन प्रिमिटिव नाम से जान रहे हैं। और ये जो है ना, ये भी नॉन प्रिमिटिव है, लेकिन ऐसा नॉन प्रिमिटिव है जो अपने अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। मतलब इस कंप्लीट की बात कर रहे हैं। ये हमारा कौन काम कर रहा है, कलेक्शन। क्लियर है। तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पूरे डेटा को क्या कर सकते हैं, बताइए, सेंड कर सकते हैं। कुछ भी, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा तरीका है, इंडिविजुअल डेटा, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एंड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट इज कलेक्शन, दैट इज कलेक्शन। क्लियर। अब इसमें सेट है। सेट कहता है कि हमारा जो कलेक्शन होगा, ठीक है, उसमें क्या नहीं होगा, डुप्लीकेट नहीं होगा, ठीक है। हमारा जो भी कलेक्शन होगा इसमें क्या नहीं होगा, डुप्लीकेट स्टोर नहीं होगा। डुप्लीकेट इज नॉट अलाउड, डुप्लीकेट इज नॉट अलाउड। ये कहता है कि हमारे अंदर डुप्लीकेट अलाउड नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है कि अगर सेट के पास आओगे कुछ स्टोर करने ना, मतलब कह रहा है कि ये जो तुम्हारा बड़ा वाला डब्बा है, ठीक है ना, अगर इस डब्बे को अगर तुम गलती से भी सेट टाइप का बनाओगे ना, तो हम किसी डुप्लीकेट को अपने अंदर स्टोर नहीं करने देंगे। इतनी सी बात कहता है। अब सेट भी खुद इंटरफेस है, सेट भी क्या है, सेट भी क्या है, इंटरफेस है, ठीक है। तो इसके कुछ तो इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस होंगी ना, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी हमारे क्या है, ये इंटरफेसेस होते हैं, उनके अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। सिर्फ कैसे मेथड होते हैं, ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, ठीक है। उनकी कोई इम्प्लीमेंटेशन, तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन तो होना जरूरी है ना। सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड का क्या करेंगे आप, नहीं। तो इसका कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। अगर हम बात करें इसकी इम्प्लीमेंटेशन की क्लास, राइट, तो इसके इसको इम्प्लीमेंट करने वाले अलग अलग क्लासेस है हमारे पास, ठीक है ना। और सेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास, बहुत ज्यादा वर्क होता है इस पर, ठीक है। हैसेट हो गया, इसी तरीके से मैप आता है, ठीक है ना। ये तीन चीजें जो है ना, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, मतलब लिस्ट वाले में, ठीक है ना। वेक्टर स्टैक तो नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। सेट में हैश सेट, ट्री सेट, और फिर से मैप में जाएंगे तो हैश मैप। इतना ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। सर काम कभी करेंगे तो आप जाकर देख लेना, अभी तो है नहीं, ठीक है। आप जाकर देखना, जितनी भी आप क्लासेस ले रहे होंगे ना, हर जगह आपको हैश सेट, हैश मैप, आपको यही दिखेगा। एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट अभी नहीं है, बाद में आ जाएंगे, ठीक है। कुछ HDMI की दिक्कत है इसकी।
बैठ जाना, जगह है। इसको इधर कर दो आगे। बैग रख लो आराम से उधर। ब्राइटनेस रिमोट आया है? अब तो उतना भी नहीं चल रहा है लग रहा है। लगा नहीं है, आप निकाल के मेरा चार्जिंग भी नहीं हो रहा। HDMI में ही लगा है। टच होता है। HDMI इधर भी है, आउट। अभी कोई आ रहा है? नहीं सर, अभी कोई नहीं। नीचे वाले में लगा दीजिए, तुम जिसमें चल रहा था। किसमें चल रहा था? इस वाले में चल रहा था। इसमें चल रहा है, लिसनिंग ब्लिंक कर रहा है। निकाल कर रखा दे। क्या कुलदीप को बुला के इसको मॉनिटर बना देते हैं। अरे नहीं, पीछे का ये जो भी है। यस सर, तुम्हारी जरूरत है सर आई विल बी देयर टुडे। सामने वाले को कल चला रहे थे, नहीं चल रहा था। इसमें कल कुछ आ ही नहीं रहा था। इसको इसको घुमा कर रखें, उससे वो तो आ रहा था ना पिछली बार में। इधर से लगा चलेगा। ठीक है, दिख रहा है। चलिए, तो सेट में जो है हम लोग यहाँ पे थे कि सेट की जैसे जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, राइट। कलेक्शन के अंदर जो मेथड है सारे के सारे क्या है, अब्स्ट्रैक्ट हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो क्लासेस है ना, क्लास लाइक हैश सेट, कौन सा है, हैश सेट, ये क्लास है, राइट। इसी तरीके से इसका एक और चाइल्ड है जिसका नाम है लिंक्ड हैश सेट। ये इसका चाइल्ड है हैश सेट का। इसी तरीके से इसका एक सब इंटरफेस है, हाँ, सॉर्टेड सेट, राइट। सॉर्टेड सेट एक और इंटरफेस है जो बाद में ऐड किया गया,
नेविगेबल सेट, और इन चारों इंटरफेसेस को एक साथ इंप्लीमेंट करने वाले एक क्लास है ट्री सेट। ठीक है, क्लास ये आया था 1.4 वर्जन में, ये आया था 1.6 वर्जन में, बाकी सारे आया था 1.2 वर्जन में। 1.2 वर्जन, सॉर्टेड सेट 1.2 वर्जन, सेट तो पहले ही था 1.2, और कलेक्शन खुद अपने आप में 1.2 वर्जन में आया था। ठीक है, ऐसा है। तो हमें अब इन क्लासेस के बारे में पढ़ना है, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट के बारे में, राइट। जो भी फंक्शनैलिटी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके रखी गई हैं। यूज करना कलेक्शन बड़ा सिंपल है, ऑब्जेक्ट बनाना है, मेथड कॉल करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है और मेथड कॉल करना है। हैश सेट अगर यूज करना है तो हैश सेट obj1 इज इक्वल टू न्यू हैश सेट। लिंक्ड हैश सेट का यूज करना है तो लिंक्ड हैश सेट obj1 इज इक्वल टू न्यू लिंक्ड हैश सेट। ठीक है ना। ट्री सेट का यूज करना है तो ट्री सेट ts इज इक्वल टू न्यू ट्री सेट। बस ऑब्जेक्ट बनाना है और उन क्लासेस के अंदर जितने प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, जिसकी आपकी जरूरत है उसको क्या कर सकते हैं, उन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। बस करना इतना ही है, बट करेंगे कब ये जानना जरूरी है। क्लियर है क्लास। मेन रीजन इसका क्या है, देखिए अगर हम सेट की बात करते हैं क्लास, तो पहले कहता है डुप्लीकेट स्टोर नहीं करते हैं। तो इसमें जितने भी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस हैं सब के सब कहते हैं कि हम डुप्लीकेट स्टोर नहीं करते हैं। हैसेट भी कहता है डुप्लीकेट स्टोर नहीं करेंगे, ए भी कहता है डुप्लीकेट नहीं करेंगे, और ए भी कहता है डुप्लीकेट नहीं करेंगे। दूसरी चीज, एक और कॉमन चीज था, लाइक पूरा कलेक्शन ही कहता था कि हम हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस स्टोर करते हैं। तो क्लास ए भी हेट्रोजीनियस स्टोर करता है, होमोजीनियस करता है, ए भी हेट्रोजीनियस करता है, और ए भी हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस स्टोर कर सकता है। क्लियर है। ठीक है, नहीं बताते हैं। तो वो उनका था, वो लिस्ट का था अपना, राइट। अब इसमें क्या है क्लास, इसमें जो है हाँ कुछ चीजें हैं। ये कहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ, हाँ हमने इसमें हेट्रोजीनियस बोला ना, ये गलत बोला हमने। ट्री सेट अकेला ऐसा है, ट्री सेट और ट्री मैप, अभी एक और आएगा, ठीक है ना। वो कहता है हम सिर्फ होमोजीनियस स्टोर करते हैं पूरे कलेक्शन में। सिर्फ यही एक ऐसा क्लास है जो बोलता है कि हम किसको स्टोर करते हैं, होमोजीनियस स्टोर करता है, हम हेट्रोजीनियस स्टोर नहीं। क्यों नहीं करता है अभी आएगा आगे। बस याद रहे ट्री सेट क्या नहीं करता है, एक टाइप का ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे तो एक ही को करेगा, दूसरे टाइप का ऑब्जेक्ट को अपने अंदर स्टोर नहीं करेगा, बाकी सब कर सकते हैं। जैसे ट्री सेट है वैसे कौन आएगा, ट्री मैप आएगा, वो भी डुप्लीकेट सॉरी वो भी हेट्रोजीनियस एलिमेंट स्टोर नहीं करता है। दूसरी चीज, सारे का सारे नल स्टोर करते हैं, सभी के सभी नल स्टोर करते हैं। ट्री सेट हमारा नल स्टोर नहीं करता, पहले करता था एक नल, जावा का 1.5 वर्जन के बाद ये भी चेंज हो गया, अब आप एक भी नल इसमें स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो नहीं तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा, इसमें एक भी आप नल स्टोर नहीं कर सकते। अब तीनों का वर्किंग क्या अलग है, वर्किंग ये अलग है। जो हैश सेट है क्लास, ये कहता है कि हमारे अंदर आप कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्टोर करेंगे इस तरीके से, और हैश सेट टाइप का अगर आप रेफरेंस लेंगे, जो कलेक्शन किस टाइप का लेंगे आप, कलेक्शन बोलने का मतलब कोई भी, राइट, ये सब उसके चाइल्ड है। अगर हैश सेट टाइप का रखेंगे तो कहता है कि हम डुप्लीकेट स्टोर नहीं करेंगे, और हमारे पास ऑर्डर फिक्स नहीं होगा कि किस ऑर्डर में स्टोर होगा। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। बेसिकली वो हैशिंग का कुछ एल्गोरिथम रहता है, वो कुछ कैलकुलेट करता है, उसके अकॉर्डिंग रखता है, तो हम लोग को पता नहीं है। लिंक्ड हैश सेट, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप लिंक्ड हैश सेट टाइप का कलेक्शन करना चाहते हैं तो इन्होंने कहा कि भाई आपका जो इंसर्शन ऑर्डर होगा वो प्रिजर्व रहेगा, आप जिस ऑर्डर में करेंगे उसी ऑर्डर में होगा, लेकिन डुप्लीकेट हम भी स्टोर नहीं करेंगे। ठीक है। ट्री सेट कहता है कि भाई अगर तुम्हारा कलेक्शन, जो ढेर सारा ऑब्जेक्ट स्टोर करने की जो तुम्हारी कहानी है, अगर वो तुम किस टाइप का करना चाहते हो, अगर वो ट्री सेट टाइप का अगर करना चाहते हैं, ठीक है, तो कहता है कि कर लो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रहे कि हमारे पास कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता है। ठीक है, डुप्लीकेट भी स्टोर नहीं होता है, लेकिन एक चीज हमारे पास है कि हम बाय डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, अगर आप नंबर देंगे तो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट।
आप स्ट्रिंग देंगे उसमें अल्फाबेटिकली क्या करेगा, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या स्टोर कर देता है। बात समझ में आ रही है? आपने दिया एप्पल, आपने दिया बनाना, आपने दिया मैंगो, तो इसी ऑर्डर में रहेगा, ठीक है ना। ए बी सी डी इस तरीके से अल्फाबेटिकल डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर बोलते हैं उसको, राइट। क्लियर है? हाँ, अगर आप अपना भी कोई ऑर्डर करना चाहते हैं तो हम लोग उसको भी अपना खुद का कस्टमाइज ऑर्डर भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब हम नंबर देंगे तो नंबर तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम स्ट्रिंग देंगे चलो कोई बात नहीं, हम फ्लोटिंग देंगे चलो कोई बात नहीं, उसको तो कंपेयर कर लेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कर देगा। हम 2 स्टूडेंट देंगे तब क्या होगा, हम स्टूडेंट देंगे, हम टीचर देंगे, हम एम्प्लॉय देंगे, उसको कैसे कंपेयर करेगा। तो वहां पे हम अपना खुद का कंपैरेटर बना सकते हैं जो कंपेयर करके क्या करेगा, स्टोर करेगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो हम अपना खुद का, इसके अंदर खुद का अपना एक कंपेरेबल है, ठीक है ना, वो क्या करता है, कंपेयर करके 2 ऑब्जेक्ट को कंपेयर करके रखता है, राइट। लेकिन हम वहां पे अपना खुद का कंपैरेटर बनाएंगे, ठीक है, और उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो किसका यूज करें हम लोग, हैशसेट का यूज करें, हैशसेट में चलते हैं, राइट। ये बात समझ में आ रही है? मैं फिर से दोबारा से रिपीट करता हूँ। हैशसेट जो कहता है कि भाई हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, डुप्लीकेट स्टोर हम नहीं करेंगे और कोई भी ऑर्डर हमारे पास मेंटेन नहीं रहेगा। ये कहता है कि हमारा ऑर्डर मेंटेन रहेगा, जिस ऑर्डर में करेंगे उसी ऑर्डर में होगा, लेकिन हम डुप्लीकेट स्टोर नहीं करेंगे, ठीक है। ट्री सेट कहता है कि हम डुप्लीकेट स्टोर नहीं करेंगे, लेकिन हमारा डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर होगा। हम बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं। क्लियर? लेकिन वो भी किसके लिए, सिर्फ स्ट्रिंग और इंटीग्रल वैल्यूज और फ्लोटिंग वैल्यूज के लिए, राइट। अगर आप किसी दूसरे टाइप का ऑब्जेक्ट देंगे तो वहां पे हमारा खुद का क्या बनाना पड़ेगा, खुद का कंपैरेटर डिफाइन करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो स्टोर करेगा, राइट। तो करेंगे, अभी कहानी बाकी है, ठीक है। तो चलते हैं हैशसेट के पास। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। कलेक्शन कंट्रोल एन, एक क्लास लेते हैं हैशसेट, हैशसेट डेमो1, पैकेज दे देते हैं com डॉट बाइट कोड डॉट कलेक्शन डॉट सेट। पहले बेसिक करते हैं, पहले प्रिमिटिव डेटा स्टोर करते हैं। हालांकि प्रिमिटिव पे काम तो करता ही नहीं है, ठीक है, देखने में प्रिमिटिव लगेगा, राइट। कलेक्शन हमारा किस पे काम करता है, ऑब्जेक्ट पे काम करता है, ठीक है ना। और ये सारी क्लासेस भी बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना, सारी की सारी क्लासेस सीरियलाइजेबल और क्लोनेबल को क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है। ये भी इम्प्लीमेंट करता है, ये भी इम्प्लीमेंट करता है, और ये भी क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। ये नेविगेबल को इम्प्लीमेंट तो कर ही रहा होगा, लेकिन इसके साथ साथ सीरियलाइजेबल और क्लोनेबल को भी इम्प्लीमेंट, वो तो सेट नहीं कर लिया सबके डिफॉल्ट हो गया। नहीं, ये क्लासेस करती हैं, ये क्लासेस इंप्लीमेंट करती हैं, सेट इंप्लीमेंट नहीं करता। सेट इंटरफेस तो एक्सटेंड करेगा ना, ठीक है। तो इसमें जो है हैशसेट hs इज इक्वल टू न्यू हैशसेट, राइट। न्यू हैशसेट कब तक आएगा, अच्छा, न्यू हैशसेट इंपोर्ट नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट ओ। क्लास ये जो एंगुलर ब्रैकेट है ना, ये जेनरिक टाइप बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे सिर्फ इंटीजर स्टोर करना तो आप यहाँ पे दे सकते हैं ओनली क्या, इंटीजर। यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट में आप दे सकते हैं क्या, वैसे आपको पता है कलेक्शन किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता है। इसको देने का मतलब ये है
कि हम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही स्टोर करने वाले हैं, ठीक है ना, फॉर टाइप सेफ्टी, क्योंकि अगर इस डब्बे से जब भी आप कुछ निकालेंगे तो हमेशा क्या निकलेगा, इंटीजर निकलेगा। मान लीजिए आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आपको क्या करना है, डिवीजन करना है। अब मान लीजिए गलती से कोई स्ट्रिंग होता तो डिवाइड होगा, ठीक है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होगा तो डिवाइड नहीं होगा। इसलिए ऐसा बनाया गया है कि ठीक है ना, कि अगर आप उन कलेक्शन पे जनरली हम ऑपरेशन ही परफॉर्म करते हैं, तो जावा का 1.5 वर्जन उन्होंने चेंज किया, उन्होंने कहा कि आप इसको यूज़ कर लीजिए, ठीक है ना, जो आपके काम आएगा। वैसे तो यूज़ करी, आप किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट स्टोर कर ही सकते हैं, लेकिन टाइप सेफ्टी होगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, राइट। रन टाइम में ब्रेक नहीं होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप ऐड करना चाहते हैं hs.add ऑफ, ठीक है, ऐड करिए। सपोज फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 10 कर दिए, ठीक है। hs.add ऑफ, अगेन हम डुप्लीकेट स्टोर कर रहे हैं क्लास hs.add ऑफ, अगेन क्लास हम 10 ही स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। बस इस फिलिंग के लिए ये क्या नहीं करता है, डुप्लीकेट स्टोर। ये क्यों नहीं चालू हुआ, पता नहीं चल रहा, इसको देखिए तो दबाइए दोबारा से, नहीं आ रहा। अकेले सर एक ही 10 आएगा। आ गया, ठीक है, ठीक है। HS, तो क्लास इसको रन करिए, 10 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो जो आउटपुट आएगा क्लास, वो कितना आएगा, ओनली वन ऑब्जेक्ट, राइट, 10, ठीक है। तो क्लास नहीं करता है, क्लियर है। हेट्रोजेनियस अभी कर नहीं सकते क्योंकि हमने इंटीजर दे रखा है, ठीक है। अगर आप इसको हटा देंगे तो कर सकते हैं। hs डॉट एड ऑफ, hs डॉट एड ऑफ, hs डॉट एड ऑफ जावा, hs डॉट एड ऑफ जावा, hs डॉट हैशसेट डॉट एड ऑफ जावा। क्लास बेसिकली इसका जो ऐड मेथड है ना, इसका रिटर्न टाइप बुलियन है। इसका रिटर्न टाइप क्या है, हाँ वही वाला है, राइट। तो इसका रिटर्न टाइप बुलियन है। जब क्लास से ऐड करता है ना, तो जब ऐड होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अगर सक्सेसफुली क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जब ऐड नहीं होगा, डुप्लीकेट स्टोर होता है, तो क्लास वहां पे फॉल्स देगा। क्या देगा वहां पे, फॉल्स, राइट। यहाँ पे ट्रू देगा, फर्स्ट टाइम ऐड कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट टाइम में ऐड किया था तो ऐड हुआ, उसके बाद जब ऐड नहीं हुआ तो क्या दिया, फॉल्स। फिर से जावा ऐड हुआ तो ट्रू, उसके बाद से। तो क्लास जब भी ऐड नहीं करता है तो रिटर्न करता है कि हमने ऐड नहीं किया है, तो वहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। हैशसेट में मेथड है पुट मेथड, राइट, ये रिटर्न कर रहा है वहाँ से। तो पुट ये भी हैश मैप का पार्ट है, ठीक है ना। ये हैश मैप एक इंटरफेस है, उसके अंदर पुट मेथड होगा। ये भी हैश मैप क्लास है, फिर इसके अंदर ये मेथड कहाँ से आया, इंटरफेस से, जैसे कलेक्शन मैथ, राइट। अब इसका रिटर्न टाइप यहाँ पे वैल्यू, यहाँ से कर रहा होगा कुछ की, ठीक है ना, हैश की कर रहा होगा, की होगा, वैल्यू होगा, फॉल्स और ट्रू, इस तरीके से कुछ 5 चीजें हैं, कोई पुट वैल्यू इनका होगा, राइट। इस मेथड को कॉल किया गया। अगेन इसने एक और मेथड कॉल किया, कौन सा, पुट वैल्यू करके। यहाँ पे कुछ इनका अपना लॉजिक है, ये देखिए। तो ये पहले स्ट्रिंग दे रहा है फिर इंटीजर दे रहा है। इसका ऑर्डर जो है ना फिक्स नहीं है, अच्छा ठीक है ना। अच्छा सर।
इसका कोई भी ऑर्डर हो सकता है। ओके, लेकिन अब चेंज नहीं होगा, अब जैसा वैसा ही रहेगा। ठीक है, जो एक बार क्रिएट हो गया वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। सपोज एच डॉट एड ऑल, तो पूरा कलेक्शन ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप एच को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, एच ऐड होगा। ठीक है, अब ऐड ऑल मेथड है, ऐड ऑल मेथड बुलियन दे रहा है, राइट। अब यहाँ पे वाई एस ओ एच एस डॉट एड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, लेट मी रन। ठीक है, तो सेम ऑब्जेक्ट है ना। हाँ, कोई और कलेक्शन होता, सपोज हमारे पास एरे लिस्ट होता, क्या होता, एरे लिस्ट, एरे लिस्ट एल इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, कंट्रोल शिफ्ट ओ, एल डॉट एड ऑफ, एल डॉट एड ऑफ पाइथन, एल डॉट एड ऑफ पाइथन, एल डॉट एड ऑफ 100, एल डॉट एड ऑफ 100, राइट। और लेट मी ऐड एल। ठीक है, अब दोबारा से रन करते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है ना, तो क्लास इस तरीके से बहुत सारे मेथड है, एच एस डॉट। ठीक है ना, ये सारे इनके फंक्शंस है अपने। कंटेंट्स मेथड आपको चेक करना है कि वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, कंटेंट्स और पूरा कलेक्शन चेक करना है तभी भी चेक कर सकते हैं। फॉर ईच मेथड आप आइटरेट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, जैसे आप कर रहे थे फॉर ईच, लेकिन क्लास वो लूप नहीं है, वो मेथड है, ये फॉर ईच अलग है। वो कंज्यूमर मांग रहा है, इट मीन्स इट्स गोइंग टू जावा 8 लेमडा है, राइट। फंक्शनल इंटरफेस है कंज्यूमर। एच एस डॉट रिमूव ऑफ ऑब्जेक्ट, सपोज क्लास हम यहाँ पे 100 दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, 100 दे रहे हैं। लेट मी रन इट। ठीक है, तो रिमूविंग बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। ठीक, यही रिमूव मेथड है क्लास एच एस डॉट रिमूव ऑफ, एच एस डॉट रिमूव, रिमूव कलेक्शन है, रिमूव ऑफ कलेक्शन, रिमूव ऑफ कलेक्शन एल। ठीक है, तो 100 पहले रिमूव हो चुका था। ठीक है, जावा रिमूव कर दिया। टाइप सेफ्टी के लिए बोल रहा है कि आप जेनेरिक टाइप का क्या कर लीजिए, यूज कर लीजिए, तो कर लेंगे ना। बट ये नहीं करना था हम लोग को। बेसिकली करना क्या है, जब आप रियल टाइम में जाएंगे क्लास, तो आपके जावा पाइथन 100 टू 100 रिमूव नहीं करने को मिलेगा। वहाँ पे आपको ढेर सारे ऑब्जेक्ट मिलेंगे। एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर बहुत सारा डेटा होगा, उसको स्टोर करना होगा। ठीक है, जैसे हम लोग अभी किस में कर रहे थे, एरे लिस्ट में, याद है। तो वैसे ही हम लोग को फिर से करना है, और इसमें देखना है कि डुप्लीकेट किस तरीके से कब स्टोर हो रहा है, कब स्टोर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हेल्प कौन करेगा, आप ही लोग करेंगे।
हैज सेट क्या स्टोर किया जाए बताइए, कोई एक एंटिटी बताइए आप लोग जिसको लेना चाहते हैं, कुछ भी बताइए क्या रखा लिस्ट जाए। सर ऑफ एडमिन बना के सर सारे मैनेजर्स को ऐड कर दीजिए। ऐड कर लो, मैनेजर ऐड कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। ये यस एक क्लास ले लीजिए, क्लास का नाम क्या है, मैनेजर। मेन मेथड तो चाहिए नहीं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे, मैनेजर की आईडी लेते हैं, क्या लेते हैं, प्राइवेट इंट मैनेजर आईडी, ठीक है। और प्राइवेट स्ट्रिंग मैनेजर का नेम। क्लियर है क्लास। और कुछ ले लेते हैं, एक और प्राइवेट सैलरी मैनेजर हो गया, मैनेजर, ठीक है। डबल डबल सैलरी, ठीक है। बस तीन ही डेटा लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे हम इसको इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा क्लास, कंस्ट्रक्टर लेना कंस्ट्रक्टर पड़ेगा। तो सोर्स में जाएंगे, कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, ठीक है। ये क्लियर है सबको, अच्छा, ठीक है। दूसरा क्लास जब हम इसको प्रिंट करें तो हमारा डेटा प्रिंट हो जाए। जब ऑब्जेक्ट रेफरेंस को हम एक्सेस करें तो पूरा डेटा भी आना चाहिए ऑब्जेक्ट का। उसके लिए आपको पता है कि हम टू स्ट्रिंग को क्या करते हैं, ओवरराइड करते हैं। तो आफ्टर कंस्ट्रक्टर इसको रख लेते हैं। सेटर गेटर की अभी हमें जरूरत लग नहीं रही है तो रहने देते हैं, इतना ही रखते हैं अभी, ठीक है। मान लीजिए हमारे मैनेजर बन गया, आपको कोई डेटा बाद में सेट करना तो ले लीजिएगा, ठीक है, डन। और हमें चलना है हैश सेट डेमो 1 में। एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, हैश सेट, हैश सेट ऑफ क्लास किस टाइप का रखना है हमें, मैनेजर, राइट। तो जब मैनेजर ही रखना है तो फिर उसको जेनरिक टाइप में बता दीजिए कि हम सिर्फ मैनेजर रखेंगे और कुछ नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। हैश सेट और मैनेजर्स इज इक्वल टू, मैनेजर्स इज इक्वल टू न्यू हैश सेट, न्यू हैश सेट, ठीक है। ऑफ टाइप मैनेजर, ऑफ टाइप मैनेजर, क्लियर है। अब एक काम करते हैं, हम कुछ मैनेजर्स बना लेते हैं। मैनेजर, मैनेजर इज इक्वल टू न्यू मैनेजर। आपको डेटा देना पड़ेगा, मैनेजर आईडी, मैनेजर आईडी, मैनेजर नेम राजा, सैलरी है 10,000, ठीक है। डबल मैनेजर, एक दूसरा मैनेजर ले लेते हैं, मैनेजर, मैनेजर 2 इज इक्वल टू न्यू मैनेजर 102 रानी, सैलरी 20,000। क्लास एक और मैनेजर ले लेते हैं, मैनेजर, मैनेजर 3 इज इक्वल टू न्यू मैनेजर, इज इक्वल टू न्यू मैनेजर, ठीक है ना, 10103 राजू, सैलरी 30,000, ठीक है। मैनेजर्स डॉट, मैनेजर्स डॉट
वही ऐड मेथड है, जिससे आप इंटीजर ऐड कर रहे थे, अब उसमें क्या ऐड हो जाएंगे, अब मैनेजर ऐड हो जाएगा, मैनेजर 1 ऐड हो गया, मैनेजर्स डॉट ऐड ऑफ मैनेजर 2 ऐड कर दिया, एंड मैनेजर्स डॉट ऐड ऑफ मैनेजर। क्लियर है? 3 मैनेजर आ गए आप, मैनेजर 3 YSO और क्लास किसको प्रिंट करना है हमें, मैनेजर्स को, मैनेजर्स, राइट, कंट्रोल शिफ्ट F। आप लोग चाहो तो उससे भी कर सकते हो। क्या था हम लोग पास एक फॉर ईच ऑटोमेटिक बता रहे हैं यहाँ पे, और मैनेजर 3 दिया ना यहाँ पे, तो मैनेजर 4 कर देते हैं, ठीक है, YSO मैनेजर 4, एक काम करते हैं मैन कर देते हैं, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, वहाँ पे भी ऑब्जेक्ट बना है, यहाँ मैनेजर चौथा आ गया। हाँ, तो ये तो पढ़ा ना आप लोगों ने, ये कैसे काम करता है, ये कलेक्शन ऑफ मैनेजर से एक एक मैनेजर इसमें आएगा, किस टाइप का डेटा आएगा, मैनेजर टाइप का, और मैंने और में स्टोर होता जाएगा। प्रिंट हो जाएगा, फिर दूसरा मैनेजर आएगा प्रिंट हो जाएगा, फिर तीसरा मैनेजर आएगा प्रिंट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट रेफरेंस से क्यों प्रिंट हो जा रहा है, क्योंकि हमने टू स्ट्रिंग मेथड इसके साथ डायरेक्ट कॉल हो जाता है, और मैनेजर क्लास के अंदर हमने टू स्ट्रिंग डिफाइन किया है। जब ये कॉल होगा तो क्या प्रिंट करेगा, हर मैनेजर की आईडी, मैनेजर का नेम और मैनेजर की सैलरी, राइट। रन करते हैं, हाँ यहाँ पे, ठीक है, ये 3 मैनेजर हो गए आपके, क्लियर है। अब एक काम करते हैं, लेट मी ऐड सेम मैनेजर 2 टाइम्स। सेम मैनेजर को क्या करते हैं, 2 बार ऐड कर देते हैं। बैठ जाना है चेयर, हो गई नहीं सर दोबारा। देखिए तो, ठीक है। तो क्लास हमने सेम मैनेजर 2 बार ऐड किया, क्लास ऐड हुआ, नो सर। सेम मैनेजर को दोबारा से ऐड किया गया तो ऐड नहीं हुआ। एक काम करते हैं ना, सेम मैनेजर को छोड़ो, मैं मैनेजर 4 बना ले रहा हूँ। आई हैव मैनेजर 4 इज इक्वल टू मैनेजर 3। Now managers dot add of मैनेजर 4। मैनेजर्स डॉट क्लास बिल्कुल ध्यान से, ठीक है ना, अब समझना, ठीक है। लेट मी क्लियर दिस, हमारे पास एक मैनेजर 4 है, लेकिन वो मैनेजर 4 मैनेजर 3 ही है। क्लास ऐड हुआ क्या हो, नहीं। ऐड नहीं हुआ। लेट मी क्रिएट मैनेजर 5 इज इक्वल टू सेम, यही मैनेजर क्लास, सेम मैनेजर, सेम ही तो है, जैसे मैनेजर 3 था क्लास ए भी मैनेजर 3 है ना, राजू। लेट मी ऐड मैनेजर 5, मैनेजर्स डॉट ऐड ऑफ मैनेजर 5, मैनेजर 5, we are adding the same object, right? Let me run. क्लास एक्सपीरियंस लेवल पे गणेश भाई याद है आपसे पूछा था, उसने सेम रेफरेंस दे दिया था एम्प्लॉय का, और एक बार इसी तरीके से किया था, ठीक है। इसमें बोला था ये ऐड होगा कि नहीं होगा, बस यही पूछ रहा था, ऐड होगा कि नहीं होगा। क्या प्रोग्राम को सामने से लिख के दिया, क्या प्रोग्राम लिख के दिया, हाँ,
आसान नहीं है, फिर लंका लग जाती है उसमें आदमी। ये फ्रेशर का क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। ऐसा सेम रेफरेंस की वजह से ऐड नहीं हो रहा है जो पहले मैनेजर 4 और मैनेजर 3 किया था। यहाँ पे डेटा अलग से दे दिया मैनेजर 5 में। अब यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा है क्लास, और वहां पे सेम ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा था, और यहाँ पे क्या कर देगा ये। लेकिन वाकई में ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन कंटेंट हमारा क्या है, सेम है। कंटेंट ये से प्रॉब्लम, नाम बदल दिया, कंटेंट सेम। कंटेंट अभी भी क्या है, सेम है। मतलब तरीका देखो पूछने का, वही चीज सर ऐसे रखा था और वही चीज वो ऐसे भी रखा था। सर सीक्वेंस भी देखो अलग अलग आ रहा है। सर लेकिन उसको ऑब्जेक्ट का रेफरेंस तो अलग मिल रहा है ना, इस वजह से हो सकता है। अभी आ रहे हैं, अभी इतनी जल्दी ये क्या है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, मतलब सीधा सीधा पता क्या कह रहा हो, वो कह रहा है वो चीज नहीं है और वो चीज पहले से है। ये कितनी बड़ी बात है ना। कोई चीज रखी है घर में, सामने दिख रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, आप कह रहे नहीं है, फिर मार तो जरूर खाएंगे। एक बार कोई छोड़ दिया, 2 बार छोड़ दिया, नहीं नहीं। जैसे मान लो 2 बहन है, उससे बोला गया कि अच्छा ये बताओ उधर खाने में पिज्जा पड़ा है अभी, नहीं 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 है, रखा हुआ है। फिर देखो उनका क्या हाल होगा। क्यों प्रियंका, या कोई खाने का और कुछ अच्छा चीज है, पूछा गया, उस बड़ी बहन छोटी बहन से पूछ रहे है वहां पे, नहीं नहीं है और रखा हुआ है। बैंक में आप गए, अब आप लोग की बारी आ गई। मान लो आप लोग गए बैंक में, आपने पूछा मेरा अकाउंट यहाँ पे है, करे बैंक मैनेजर कह रहा नहीं है, अकाउंट ही नहीं तुम्हारे यहाँ पे, तुम कौन हो, कह रहे नहीं मेरा अकाउंट नंबर देखो, मेरा नाम देखो, मेरा एड्रेस, मेरा मोबाइल नंबर देखो, कह रहे ये सब तो है, अकाउंट नहीं है तुम्हारा। ये प्रॉब्लम है। बात समझ रही नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा ओप्स, आपकी ओवरराइडिंग, आपका पॉलीमॉर्फिज्म, आपके सब कॉन्सेप्ट वहीं पे लेके आ जाएगा। उसको पूछने का मतलब पूरा सब कुछ पूछ लिया। ये क्वेश्चन आपसे उप्स पूछ लिया, दोबारा आपसे उप्स नहीं पूछेगा, और ओवरराइडिंग उसमें उसका यूज है, ठीक है। अब कैसे है, अब मैं एक काम करता हूँ छोटा सा, और फिर देखते हैं उसको करके कि अब क्या होता है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। डुप्लीकेट ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताइए। ऐड कर रहा है। क्लास मैनेजर क्लास में चलते हैं, यहाँ जाके राइट क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक करके सोर्स में जाते हैं। 2 मेथड एक ही साथ होंगे, हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड। हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड, इसको ओवरराइड कर देते हैं। कैसे हुआ होगा उसको छोड़ो, राइट, क्योंकि इसके लॉजिक के चक्कर में पड़ोगे ना। ठीक है, तो हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड। अब इस दोबारा से प्रोग्राम को जाते हैं, दोबारा रन करते हैं। लेट मी रन इट। अब ऐड हुआ। कलेक्शन पे काम करना आसान है, लेकिन अगर थोड़ी सी चूक हुई तो आप जिस डेटा को ढूंढ रहे होंगे वो मिलेगा भी नहीं, और होगा वहां पे, और बार बार आपको रिजल्ट क्या आएगा, वहां पे डेटा नहीं है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। आप बैंकिंग एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, आप किसी प्रोडक्ट के काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट वहां पे पहले से है, आप बोल रहे हैं नहीं ऐड कर लो, आप बार बार ऐड करे चले जा रहे हैं, और प्रोडक्ट ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहां आना चाहिए ना कि ऑलरेडी एडेड, दोबारा से वो ऐड नहीं होना चाहिए। अरे आप अकाउंट खोलने जा रहे हैं, आपका पहले से नाम उसे और मोबाइल नंबर एड्रेस सब कुछ पड़ा हुआ, आप फिर दोबारा खोल दो, वो क्या बोलेगा, इस डेटा के साथ पहले से है, ठीक है ना। तो ये आपके कलेक्शन की प्रॉब्लम है, बाद में पता चलेगा कि डेवलपर ने कुछ ऐसा कर रखा है। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ, क्लास ओवरराइडिंग का यूज हुआ। इस मैनेजर क्लास में गए और हम लोगों ने कुछ क्या किया, एक मेथड को ओवरराइड, याद है ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर एक मेथड था इक्वल्स, स्ट्रिंग बफर ने ओवरराइड नहीं किया था, स्ट्रिंग ने कर दिया था क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं था। आपको भी एक समय आएगा कि आप इक्वल से सेटिस्फाइड
नहीं होंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप लोगों ने कहा था सेम सेम सर, अंदर की सारी चीजें तो सेम दिख रही हैं, तो आपको एक ऐसा मेथड लिखना पड़ेगा, जाके चेक करेगा एक एक डेटा, क्या अंदर की सारी चीजें सेम है। अगर सेम है तो दोनों का हैश कोड भी क्या होना चाहिए, फिर सेम जनरेट करना चाहिए। कुछ ऐसा लॉजिक आपके पास होना चाहिए, नहीं तो क्या कर रहा है, अंदर कुछ भी है लेकिन नया ऑब्जेक्ट बन रहा है तो दूसरा हैश कोड बना दिया। और दूसरा जब हैश कोड उसने देखा तो उसने कहा कोई बात नहीं, तुम तो नया ऑब्जेक्ट हो हमारे लिए। ठीक है, ठीक है। तो जो है अब तो बता लेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, अब जैसे इसको ओवरराइड किया गया, ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो ये तो लॉजिक है हैश कोड जनरेट करने का, ठीक है ना। इक्वल्स मेथड में क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट लेके जा रहा होगा, इक्वल्स मेथड कॉल कर रहा होगा, करंट ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को चेक कर रहा, दोनों बराबर हैं क्या, तो रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू बोल देगा, वहीं पे तुरंत बराबर है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, क्या करंट ऑब्जेक्ट और ये दोनों बराबर हैं क्या, तो वहीं पे ट्रू कर देगा, कहेगा आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ओबीजे नल है क्या, ऐसा तो नहीं कि नल है, तो नल है तो तुरंत फॉल्स देगा, कह रहा कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। गेट क्लास इज नॉट इक्वल टू ओबीजे डॉट गेट क्लास, कह रहा जो करंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसका नेम और जो दूसरा वाला है उसका नेम क्या, दोनों के क्लास का नेम अलग अलग है क्या, तो जब दोनों क्लास ही अलग है तब क्या चेक करना, तो चेक नहीं करना है तो फॉल्स है। अब कह रहा है जो तुम्हारा मैनेजर है उस ओबीजे को हम टाइप कास्ट कर दिए किस टाइप में, मैनेजर टाइप में, उसने टाइप ऐसा उसने जनरेट करा है, मैं उस समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, राइट। और उसके बाद से जब यहाँ पे आया तो चेक कर रहा है कि मैनेजर आईडी, अब एक एक डेटा चेक कर रहा है, ठीक है ना, कि जो ऑब्जेक्ट तुमने दिया है, ठीक है ना, और जो मैनेजर है, ठीक है ना, उसकी आईडी करंट वाले की आईडी और उसकी आईडी क्या दोनों के बराबर नहीं है क्या, अगर नहीं है आईडी तो तभी फॉल्स हो जाएगा। इफ मैनेजर का नेम नल है क्या, तभी भी फॉल्स हो जाएगा, मैनेजर का नेम एक में है एक में नहीं है तो कैसे बराबर होंगे। एल्स इफ एम नेम डॉट इक्वल्स टू अदर नेम, हाँ एक नाम चेक कर रहा है, ठीक है ना, अपर लोअर नहीं, अगर एक भी कंटेंट अगर अलग हो तो भी क्या बोलेगा, फॉल्स दे दे, दोनों बराबर नहीं है। बात समझ में आ रही है, तो एक एक कंटेंट, ठीक है ना, फिर यहाँ पे सैलरी को चेक किया है, टू लॉन्ग बिट उसको कन्वर्ट करके चेक किया है, ठीक है। तो जब ये सारा कुछ होगा तब जाके लास्ट में अगर इसमें से एक भी गलत होगा तो फॉल्स देना है, और नहीं तो क्या देना है, ट्रू देना है। देखो एक ही स्टेटमेंट था वहां पे, तो यहाँ पे बॉडी ओपन क्लोज भी नहीं किया है, यहाँ पे बॉडी ओपन क्लोज नहीं है, यहाँ पे बॉडी ओपन क्लोज नहीं है, यहाँ पे बॉडी ओपन क्लोज है, दो स्टेटमेंट है, यहाँ पे बॉडी ओपन क्लोज नहीं है क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ऐसा कुछ उसने लॉजिक लिखा है, क्लियर है। तब जाके यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने सेम ऑब्जेक्ट को दोबारा से ऐड किया, अब कुछ भी कर लो ना, आप सेम ऑब्जेक्ट और ले लो, मैनेजर 6 ले लीजिए, मैनेजर 6 इज इक्वल टू न्यू मैनेजर ऑफ राजा, न्यू मैनेजर ऑफ राजा, राइट। ऐड कर लीजिए मैनेजर 6, मैनेजर्स डॉट ऐड ऑफ मैनेजर 6, ऐड नहीं होगा, नहीं, एक काम करिए, इस मैनेजर 6 में आर कैपिटल कर दीजिए, आर कैपिटल करेंगे वो चेक करेगा ना जाकर वहां पे, ऐड कर देगा, ठीक है। अच्छा कुछ इसके मेथड को चेंज करके देखते हैं। उसने जनरेट किया है ना, स्मॉल क्यों करें, इसलिए तो हमने वहां चेंज किया है। यहाँ पे राजा और कुछ बदल दिया क्या उसने, ऐड किया है, ऐड कर दिया है,
ऐड कराना था कि नहीं कराना था? हाँ तो कुछ बदला उसका आईडी, मैनेजर 1, मैनेजर 6, यानी इसके अलावा और भी। अच्छा ठीक ठीक समझ गया, ये इसका हैश कोड भी बदल रहा होगा ना। ये दोनों का, हाँ एक चीज ध्यान रहे भैया, ये दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है आपस में, किसी एक को ओवरराइड करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये देखो ना, इसका हैश कोड जनरेट कर रहा है, वही तो अभी हम यहाँ पे देखो, उस नाम का क्या जनरेट कर रहा है, हैश कोड जनरेट कर रहा है, सिर्फ उसके करने से नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, दोनों को एक साथ डिवाइड करना होता है? ये पूछा ही जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड, ये पूछ लेगा, मतलब बहुत, मतलब टॉप लेवल की कंपनी होगी प्रोडक्ट बेस्ड, तो वहाँ पूछ लेगा वो कि क्या कॉन्ट्रैक्ट है उनका हैश कोड और इक्वल्स का। देखो हमने चेंज भी कर दिया ना, फिर भी उसने किया नहीं किया, ऐड उसने कर दिया, क्योंकि सिर्फ ये नहीं चेक कर रहा है, इसके साथ साथ इसका हैश कोड भी चेक कर रहा है, तो इसके चेंज करने का कोई फायदा। सर ये वाला एक बार फिर से बताइए। ठीक है, तो वैसे हमें लग रहा है कि 5-6 लोगों को समझ में आ गया होगा। सर अब इसमें डुप्लीकेट नहीं ली एक भी, इसमें इसमें अभी तो ले लिया था सर। अरे यहाँ पे इसकी वजह से ना, अभी तो अभी अच्छा, मतलब कंफ्यूजन अभी बरकरार है। हाँ सर। वो लिया था इसकी वजह से, अगर अभी इस सर मेथड को हम लोग, आपने कर दिया था। अगर इसको ओवरराइड ना करें, हाँ अच्छा सर, अब समझ में आया। ठीक है, यस सर। राजा राजू 2 बार ऐड हो गया, समझे। हाँ सर। तो वो कॉन्ट्रैक्ट है किसका, अगर उसको समझना है कॉन्ट्रैक्ट को, किसके कॉन्ट्रैक्ट को, हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड। अभी तक हम लोग हैश कोड का भी ओवरराइड नहीं करते थे ना, हाँ तो सर। सेम हैश कोड जनरेट कर रहा होगा दोनों का। वैसे हर हैश कोड क्या होता है, सेम, डिफरेंट होता है, ठीक है ना, लेकिन अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए भी पहले से दिए गए हैं चीजें, ठीक है? कुछ लोगों से तो हमारा यही रिक्वेस्ट है, कम से कम कलेक्शन यूज ही करना सीख जाए। अगर इसको नहीं सीखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो एक्सपीरियंस लेवल पे जाना चाहते हैं जरूर सीख के जाएं, क्योंकि आजकल का थोड़ा ट्रेंड बदल गया है। आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से करके जाएंगे तो आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। अब चलो एआई से पूछ के देखते हैं, चैट जीपीटी से पूछते हैं, हे कॉन्ट्रैक्ट of hash code and equals method related question is related to fresher or experienced जावा कैंडिडेट। स्पेलिंग गलत है, जो भी है कोई बात नहीं, समझ जाएगा वो। टिपिकल क्वेश्चंस, एक्सपीरियंस में भी टिपिकल क्वेश्चन में आता है कौन, implementation of hash code and equals caused a bug, how would you generate
ठीक है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, फोकस, प्रैक्टिकल एक्सप्लेन, डिबगिंग, ऑप्टिमाइजिंग, इम्प्लीमेंटेशन एज वेल। कहीं से क्या खुशबू आ रहा था क्या? कुछ क्या आ रहा है? बदबू आ रहा है, अजीब सी आ रही है। हमला कोई फूल वूल लेके गया है क्या इधर से? अब ऐसा आप लोगों ने कहा कि मैं अब अजीब होने लगा। अब सर डांस क्लास बगल में है तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं फोन करके बोल दूंगा।